एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान पर बैठे रो रहा है। वह उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपना आंसू पोंछते हुए बोला कि मैं पास के एक गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने गंवा दिए, अपने परिवार खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बातें सुनकर आनंद बोले, तुमसे ये किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तब वह व्यक्ति बोला, मैं खेती करता था पर हर साल उसमें घाटा होता। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार नहीं चला। शुरू में तो परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ने लगा वैसे वैसे मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया। यह सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब सब मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही परिवार की दुर्दशा के जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सबको सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि उसे देख और उससे कुछ सीख। हमें लगता है कि तेरे बस का कुछ है ही नहीं। उन लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ है ही नहीं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में कभी कभी यह ख्याल आता है कि अब मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लेता हूँ। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया और इसी वजह से यहाँ बैठ के विलाप कर रहा हूँ। तब आनंद बोले, ओ ये बात है। आनंद बोले, बेटे इसके अलावा तुम्हें कुछ और कहना है? तो उस व्यक्ति ने कहा, एक ओर मेरा काम खराब हो जाता है तो दूसरी ओर मेरा मित्र जो हर समय मुझे नीचे दिखाने का प्रयत्न करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तब आनंद कहते हैं कि क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं अपने मित्र की बातें सुनकर स्वयं ही दुखी हो जाता हूँ। तब आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? तुम्हें तुम्हारे असफलता का या तुम्हारे मित्र के सफल हो जाने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे मेरे असफल होने का जितना दुख नहीं होता उतना मेरे मित्र के सफल होने का। यह सुनने के बाद तब आनंद ने कहा, अर्थात तुम्हारा मित्र अगर असफल हो जाए तब तुम्हें खुशी होगी। यह सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तब आनंद बोले, इसका मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। यानी तुम स्वयं से ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। अर्थात तुम अपने मित्र का गुलाम हो चुके हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया और कहा, ऐसा ना कहे भगवान, आपकी बातें सुनकर मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। तब आनंद बोले, अगर हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगता है।
इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने काम को पूरे जतन से करोगे, तब तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कहते हुए आनंद उस व्यक्ति को एक पल के लिए देखा और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने के लिए आता है, पर अगर विचार करो तो वो बातें बिल्कुल सच्ची ही करता है। वो अपना संघर्ष और अपना अनुभव तुम्हें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतना ज्ञान देने वो आ रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ। तुम एक नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार कभी मत मानो। एक ना एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक ना एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना, जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारा मित्र अपनी सफलता की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वो अपनी असफलता की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय लेने लगो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने बुद्धि का उपयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र आज जिस तरह से तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसे दुखी करने में तुम्हें मजा आ रहा है, उसी तरह से उसे भी तुम्हें दुखी करने में उतना ही मजा आता होगा। तब वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार वाले भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था। वे लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते हैं। वे लोग भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं है। तब आनंद बोले, मैं समझ गया हूँ, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना चाहते हैं। हम कुछ भी करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा मित्र, परिवार वाले सब मतलबी है, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना होता है। लेकिन ऐसा करते वक्त तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तो तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं होती। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं समझ गया हूँ कि मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा। अब मैं अपने काम को पूरे लगन के साथ करूंगा। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक न चैन से सोऊंगा और न ही चैन से बैठूंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तुम तभी खोलना जब तुम्हें जीवन में कोई रास्ता ना दिखे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है, तब इसे तुम खोलना। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार चल पड़ा। उसने अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। वह भूतकाल का रोना छोड़ दिया और वह भविष्य का भी चिंता करना छोड़ दिया। वह बस अपने वर्तमान के संवारने में लगा हुआ था। वह जो कुछ भी करता बस अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था।
उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, वक्त बदलता जरूर है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला बोल दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उस राज्य के सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने व्यापारी का सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। व्यापारी को जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया था। उसका बच्चा बीमार हो गया था। इलाज के अभाव में उसका बच्चा तड़पने लगा। यह देखकर उस व्यापारी का हृदय कांप उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, यह सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः यह जीवन समाप्त ही होती है। फिर ऐसे जीवन में रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन ही समाप्त कर ले। तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई वह डिबिया याद आई। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। तब देखा कि डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर लिखा पढ़कर उसके आंखों के आगे छाया हुआ निराशा का अंधेरा हट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था कि यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में बंद किया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश मत होना। अपने अतीत पर शोक मत कीजिए, अपने भविष्य के बारे में मत सोचिए। बस अपने वर्तमान में जीना सीखिए और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से मेहनत कीजिए। यकीन कीजिए, आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।